सरकार द्वारा लाए गए डीम्ड कन्वेंस के कॉन्सेप्ट को आज कई साल होने के बावजूद भी सहकार विभाग के आयुक्त को एक पत्र जारी कर विशेष अभियान चलाने के बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि अधिकतर गृह निर्माण संस्थाएं किसी भी संबंधित जिला उपनिबंधक या फिर सह निबंधक के दफ्तर में जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। अब ये कहना तो गलत ही होगा कि अधिकांश संस्थाओं के पास डीम्ड कन्वेंस लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की कमी है। सच्चाई तो यह है कि डीम्ड कन्वेंस के इस सारे प्रकरणों में संस्था या फिर उसके सदस्यों का फायदा हो या ना हो, लेकिन डीम्ड कन्वेंस हासिल करने के लिए संस्थाओं को जिन सरकारी दफ्तरों से गुजरना होता है उन दफ्तरों से संबंधित अधिकारियों या उनके दलालों का फायदा जरूर होता है। मुंबई या नवी मुंबई में स्थित जिन संस्थाओं ने डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर लिया हुआ है, अगर आप उन संस्थाओं के सदस्यों से पूछेंगे तो आपको ऐसे अधिकांश संस्थाओं के सदस्यों से यह मालूम होगा कि डीम्ड कन्वेंस के नाम पर ऐसी अधिकांश संस्थाओं के हर एक सदस्यों से एक मोटी रकम इकट्ठा की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ संस्था को ही मिलता है तो वसूली उस संस्था के हर सदस्यों से क्यों की जाती है। 2013-14 में हमने डीम्ड कन्वेंस के नाम पर नवी मुंबई के सिडको के सह निबंधक कार्यालय में हो रहे फर्जीवाड़े को बेनकाब किया था। वहां तो हालात ऐसे थे कि आप वहां के सह निबंधक को एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में दे देते तो आपको बिना किसी सुनवाई के डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर दे दिया जाता था, और ऐसा करने के लिए डीम्ड कन्वेंस से संबंधित रजिस्टरों को बाकायदा ब्लैंक रखा गया था। और शायद इसी फर्जीवाड़े के खुलासे का ही नतीजा था कि तब से लेकर आज तक सिडको के सहकार विभाग के उस दफ्तर में आज तक किसी भी सह निबंधक ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। और इसी फर्जीवाड़े के खुलासे के चलते 2013-14 से आज तक सिडको के सहकार विभाग के उस दफ्तर में कार्यरत कुछ सह निबंधक सहित 4 अधिकारी अब तक एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ चुके हैं। मुंबई में स्थित किसी भी जिला उपनिबंधक के दफ्तर में जाकर कोई भी व्यक्ति इस बात की पुष्टि डीम्ड कन्वेंस से जुड़े संस्थाओं की फाइलों का जायजा लेकर कर सकता है कि अधिकांश मसलों में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो संस्थाओं का डीम्ड कन्वेंस कराते हैं। और अगर आप इन संस्थाओं में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि डीम्ड कन्वेंस के नाम पर ऐसे लोगों ने उन अधिकांश संस्थाओं से लाखों करोड़ों की वसूली की हुई है। और शायद यही कारण है कि डीम्ड कन्वेंस का जो कॉन्सेप्ट संस्थाओं के लिए एक वरदान साबित होना चाहिए था, आज उसी डीम्ड कन्वेंस के नाम को लेकर अधिकांश संस्थाएं अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी सहकार विभाग के सहकार आयुक्त या उनके बड़े अधिकारियों को नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार 2014-15 के दरमियान मुंबई में स्थित एक जिला उपनिबंधक ने एक संस्था को डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर देने के नाम पर तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और जबकि उसे यह भली भांति मालूम था कि उस संस्था का एक सदस्य राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के संपर्क में था। और जब उस पूर्व मुख्य सचिव को इस बड़ी रिश्वत के लेन देन की जानकारी हासिल हुई तब उस पूर्व मुख्य सचिव ने उस समय के तत्कालीन सहकार आयुक्त से खुद ही बातचीत की थी। और हद तो तब हो गई थी कि सहकार आयुक्त के हस्तक्षेप के बावजूद भी उस समय के तत्कालीन जिला उपनिबंधक ने संस्था के सदस्यों से निर्लज्जता पूर्वक उनके डीम्ड कन्वेंस के बदले एक लेटेस्ट आईफोन की डिमांड रख दी। डीम्ड कन्वेंस के नाम पर संस्थाओं से वसूली के चक्कर में मुंबई थाने से संबंधित अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन वसूली का कारोबार आज भी पूरी तरह से फल फूल रहा है। और हालात तो ऐसे हैं कि संबंधित अधिकारी डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर तब तक पास नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें उनके मन मुताबिक रिश्वत की रकम उनके निजी दलालों के जरिए मिल नहीं जाती है। सहकार विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी को अगर हमारे द्वारा किए गए खुलासे से इत्तेफाक न हो तो वो इस बात का संज्ञान खुद ही उन संस्थाओं में जाकर ले सकते हैं जिन संस्थाओं के डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर अभी तक इससे संबंधित अधिकारियों ने पास किया है। और ऐसा होने पर बहुत सी संस्थाओं के नाम हम भी दे देंगे जहां डीम्ड कन्वेंस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की उगाही की जा चुकी है। और यही हालात डीम्ड कन्वेंस के ऑर्डर के बाद संस्था के प्लॉट से संबंधित स्टैंप ड्यूटी की रकम को लेकर उसके एडजुडिकेशन के समय भी है, जहां रिश्वत की रकम संस्था में मौजूद हर सदस्य के हिसाब से तय की जाती है। डीम्ड कन्वेंस महाराष्ट्र के हर गृह निर्माण संस्थाओं के लिए वरदान तब साबित होगा
जब डीम्ड कन्वेंस के नाम पर हो रही लाखों करोड़ों रुपए की उगाही पर अंकुश लगाया जाएगा और इससे संबंधित हर भ्रष्ट अधिकारियों और उनके दलालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, वरना भविष्य में भी सहकार आयुक्त या फिर ऐसे किसी भी बड़े अधिकारियों को डीम्ड कन्वेंस के लिए आजीवन विशेष अभियान चलाते रहना पड़ेगा और डीम्ड कन्वेंस का कॉन्सेप्ट महज एक सरकारी फर्जीवाड़ा ही बनकर रह जाएगा।